दोस्तों, हम इंसान बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये बना देंगे, वो बना देंगे, लेकिन हम शायद भूल जाते हैं कि इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो बनी बनाई हैं, बस उन्हें ढूंढने की देरी है। और यही काम करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, जो कुछ ऐसी चीजें खोज निकालते हैं जिन पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको 4 पैरों वाली व्हेल से लेकर क्लियोप्ट्रा के परफ्यूम के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपको वाकई हैरान करके रख देगा। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं हमारी शानदार वीडियो। नाइट टेम्पलर टनल्स। दोस्तों, पिछले साल रिसर्चर्स ने 800 साल पुराना टनल खोज निकाला जो कि इजराइल की सिटी ऑफ एक्रे में मिला। दोस्तों, रिसर्चर्स का मानना है कि इस टनल को कैथोलिक वॉरियर्स मॉन्क्स, जिन्हें नाइट टेम्पलर कहकर बुलाया जाता था, उन्होंने बनाया है। दोस्तों, नाइट टेम्पलर्स का स्पेन 1312 ईस्वी में हो रहा था, जब किंग फिलिप IV का राज चल रहा था। इस एक्सकेवेशन को नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के लॉस्ट सिटी, जिसे अल्बर्ट लिन होस्ट करते हैं, उसमें फीचर किया गया। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि 3D मैप, जिसे लाइट डिटेक्टिंग और रेंजिंग टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया है, उनकी सहायता से छुपी हुई चीजों को देखा जा सकता है। हम आपको बता दें कि अल्बर्ट लिन कहते हैं कि इस जगह पर नाइट टेम्पलर्स ने अपना खजाना छुपा रखा है, जिसमें उन्होंने खूब सारा सोना, चांदी और जेवरात छुपा कर रखे हैं। लेकिन उस खजाने के बारे में अभी तक किसी को कुछ भी पता नहीं चला, और अल्बर्ट लिन के अलावा कोई ये पुख्ता तौर पर बता नहीं सकता कि इस जगह पर खजाना है भी या नहीं। लेकिन जिस हिसाब से इसे बनाया गया, उसे देखकर ऐसा ही लगता है कि अल्बर्ट लिन सही बोल रहे हैं। द पोम्पेई हॉर्स। दोस्तों, 2018 में एक ऐसी सर चकरा देने वाली डिस्कवरी हुई जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा, क्योंकि अब तक आप लोगों ने पोम्पेई में वॉल्केनो के फटने की वजह से लोगों के प्लास्टर रिप्लिका में ट्रांसफर होने के बारे में कई बार सुना होगा। लेकिन इस बार बारी थी एक हॉर्स की, जिसने बता दिया कि 79 AD में हुए विस्फोट के विक्टिम इंसान नहीं थे, बल्कि इस तरह के जानवर भी थे जो कि भारी मात्रा में अभी भी कहीं ना कहीं दफन होंगे। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने इस घोड़े के रिप्लिका को भी उसी तरह निकाला जिस तरह उन्होंने इंसानों के रिप्लिका को जमीन से निकाला था, जहां उन्होंने सबसे पहले उसमें केमिकल डालकर उसे सैनिटाइज किया ताकि कोई टॉक्सिक एलिमेंट इस रिप्लिका से उनकी बॉडी पर ना चला जाए। और जब ऐसा हो गया तो उन्होंने इस फुल साइज हॉर्स को जमीन से निकाला, जिसकी हाइट लगभग 5 फुट की थी, जो कि एवरेज मॉडर्न हॉर्स से काफी ज्यादा छोटी है। ऐसे में दोस्तों, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये घोड़ा किसी अमीर इंसान का था, तभी तो वो इस पर बैठकर इस पर सफर करने निकले होंगे, और फिर उनका ये सफर उनके अंतिम सफर में बदल गया होगा, जहां आज ये घोड़ा कुछ इस हाल में है। 1000 ईयर ओल्ड बुद्धिस्ट मॉन्क। दोस्तों, मई 2019 में वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही अजीब चीज देखी, जहां इन्होंने एक बुद्धा की मूर्ति को जब स्कैन किया तो ये पाया कि उसके अंदर एक बुद्धिस्ट मॉन्क की ममीफाइड बॉडी मौजूद है। हालांकि 2015 में इस मूर्ति के सैंपल को ले जाकर वैज्ञानिकों ने टेस्ट किया था, लेकिन तब ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया, क्योंकि उन्होंने मूर्ति के ऊपरी हिस्से पर टेस्ट किया था। लेकिन जब स्कैन करने पर ऐसा कुछ दिखाई दिया तो इस मूर्ति के अंदर की जांच की गई, जहां पाया गया कि वाकई इस मूर्ति के अंदर करीब 1000 साल पुरानी बुद्धिस्ट मॉन्क की ममीफाइड बॉडी मौजूद है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस मॉन्क का नाम कहीं ना कहीं ज़हांग था। अब इस शब्द से इनका कुछ भी नाम मुमकिन हो सकता है। हम आपको बता दें, ये मॉन्क एक चाइनीज मेडिटेशन स्कूल से बिलोंग करते थे। रिसर्चर्स कहते हैं कि सेल्फ ममीफिकेशन की प्रैक्टिस लगभग मौत के करीब ले आती है। हालांकि ऐसा करने के लिए अपनी बॉडी के साथ साथ अपने माइंड पर भी बहुत कंट्रोल चाहिए होता है, और पूरे 6 सालों का वक्त लगता है, तब जाकर एक मॉन्क की बॉडी ममीफिकेशन के प्रोसेस तक जा सकती है। उन 6 सालों में पहले धीरे धीरे कम खाना होता है, और उसके बाद लिमिटेड चीजें खानी होती है, लेकिन फिर उसके बाद एक पेड़ की पत्ती को पीस कर बनाए गए रस को पीकर जिंदा रहना है, और तब जाकर मॉन्क की बॉडी पूरी तरह से ढल जाती है, और उसका मन अभी भी तेज और स्थिर रहता है। ऐसे में वो ममीफिकेशन के प्रोसेस तक पहुंच जाता है, जहां पर मॉन्क को तब तक मेडिटेशन करनी होती है जब तक वो मर नहीं जाते। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको अपने दोस्त और होस्ट सैम की इस वीडियो में मजा आ रहा होगा, और अगर हाँ तो साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देख पाएं। 4-legged व्हेल। दोस्तों, वेस्ट कोस्ट में 2011 में 4 पैरों वाले व्हेल का स्केलेटन डिस्कवर किया गया, जिसे पैरागोसिटस पैसिफिकस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, व्हेल के रेजर की तरह शार्प दांत थे, जिसे वो हंटिंग के लिए इस्तेमाल करती थी। वहीं अगर हम बात करें इसकी लंबाई की, तो ये व्हेल करीब 13 फुट लंबी थी,
और ये व्हेल आज से 42.6 मिलियन ईयर्स पहले हमारी धरती पर रहती थी। वहीं इसके बारे में एक और बात ये पता चली कि ये व्हेल समुद्र और लैंड दोनों में आराम से रह सकती थी, लेकिन इसके चलने की स्पीड थोड़ी कम थी, इसलिए ये ज्यादातर पानी में ही रहना पसंद करती और केवल बर्थ देते टाइम ही पानी से निकलती। दोस्तों, कई सारे रिसर्चर्स का ये कहना है कि ये व्हेल अफ्रीका से अटलांटिक को क्रॉस करके साउथ अमेरिका पहुंची थी, जिससे इस बात की तरफ भी इशारा हो जाता है कि ये पैसिफिक ओशियन में भी गई होगी। दोस्तों, वैज्ञानिक अभी भी इस अनोखी 4 पैर वाली व्हेल के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और क्या पता इससे भी अनोखी बातें वो ढूंढ कर निकाल ले जो शायद किसी को न पता हो। मिस्टीरियस लॉस्ट किंगडम। दोस्तों, पिछले साल सेंट्रल टर्की की एक जगह टर्कमैन काराहोयुक में आर्कियोलॉजिस्ट ने इस बड़े से पत्थर के रूप में एक मिस्टीरियस लॉस्ट किंगडम डिस्कवर किया। हालांकि इस तरह की कई सारी डिस्कवरीज हुई, लेकिन ये थोड़ी हटकर है। हम आपको बता दें, किसान ने स्टेल नाम के पत्थर को ढूंढा और जब इस पत्थर को वैज्ञानिकों ने देखा तो वो तुरंत इसमें लिखी भाषा से ये समझ गए कि वो पत्थर ब्रॉन्ज और आयरन एज का है, जो आज से करीब 3000 साल पुराना है। इस पत्थर में लिखी भाषा में मिडास शब्द का प्रयोग हुआ। ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या ये वही किंग मिडास तो नहीं जो किसी भी चीज को सोने में बदल देते थे। दोस्तों, कहा जाता है कि इन्हें हर टापू नाम के एक राजा ने बंदी बना लिया था। हालांकि पहले इन दोनों में बहुत भयंकर लड़ाई हुई, लेकिन उसके बाद हर टापू ने इन्हें बंदी बना लिया, जिससे ये बात भी कही जा सकती है कि यह मिस्टीरियस लॉस्ट किंगडम उसी हर टापू किंग की कैपिटल सिटी हो सकता है। हालांकि पुख्ता तौर पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब ये डिस्कवरी हुई तो उसके बाद से उस स्टोन किंगडम पर घर और मॉन्यूमेंट्स को भी पाया जा रहा है। क्लियोप्ट्रास परफ्यूम। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जिसका इंतजार लगभग सभी लोग कर रहे थे। आखिर क्लियोप्ट्रा यानी कि वो महिला जो एंशिएंट टाइम की सबसे मशहूर महिला कही जाती थी, यानी कि एक डिवा के रूप में दुनिया भर में जानी जाती थी, और उसके शौक के तो क्या कहने। दोस्तों, जब सन 2019 में इजिप्ट में एक्सकेवेशन प्रोजेक्ट चल रहा था तो आज से करीब 4500 बीसी पुरानी एक साइड में आर्कियोलॉजिस्ट ने टॉम के अंदर जब ठीक तरह से रिसर्च की तो कुछ और ही मिला, क्योंकि उस जगह पर रिसर्चर्स को जार के साथ साथ और भी कई तरह के बर्तन और परफ्यूम बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले बाकी मटेरियल मिले। हालांकि हजारों साल पुराने इन मटेरियल में खुशबू तो नहीं थी, लेकिन जब इन चीजों का केमिकल एनालिसिस किया गया तो ये पता चला कि इसमें ऑलिव ऑयल, सिनेमन और इलायची जैसे बेसिक इंग्रेडिएंट्स परफ्यूम में मौजूद थे। और तो और रिसर्चर्स ने यह भी पता लगाया कि वो परफ्यूम उस समय इस्तेमाल किए जाने वाले परफ्यूम में काफी ज्यादा गाढ़े और स्ट्रॉन्ग थे, जो लॉन्ग लास्टिंग रहते थे। अब दोस्तों, आप खुद ही सोच लीजिए कि हम इतनी हाई टेक्नोलॉजी में जीने के बावजूद भी हम उस समय के परफ्यूम का मुकाबला नहीं कर पा रहे। आयरन एज स्केलेटन इन ट्री कॉफिन। दोस्तों, जब कोई कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे कुछ भी न मिले। हाँ, कुछ लोगों को कुछ बड़ी चीजें हासिल हो जाती है और कुछ लोग खोदा पहाड़ निकली चुईया वाला हाल कर बैठते हैं। लेकिन दोस्तों, जब सन 2017 में स्विट्जरलैंड के ज़ुरिक में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो वहां पर कोई ऐसी वैसी चीज नहीं बल्कि एक पेड़ के कॉफिन में एक महिला की लाश मिली। दोस्तों, इस महिला की बॉडी आज से करीब 2200 साल पुरानी थी, जिसके बारे में शोधकर्ता बताते हैं कि इस महिला ने काफी अच्छी लाइफस्टाइल जी थी, क्योंकि अगर इसकी पूरी बॉडी का एनालिसिस किया जाए तो सबसे पहले इसकी बॉडी के ऊपर कई सारी ज्वेलरीज मौजूद थी। फिर वो चाहे हाथों में हो या फिर गले में, वो ज्वेलरी भी उस समय काफी नायाब हुआ करती थी। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये महिला अपने शरीर के साथ जेवर लेकर दफन की गई थी तो इसका ताल्लुक किसी बड़े घराने से है। उसके साथ ही इसकी बॉडी को एनालाइज करने पर पता चला कि ये रिवर वैली के पास रहती थी, जहां उस महिला ने अपनी लाइफ में बहुत कम काम किया था, और जब ये मरी तो उसके पेट में कुछ मीठा मौजूद था, यानी कि मरने से पहले उसने कुछ मीठा खाया होगा। और ये सब उसकी बॉडी से पता चला है, जो कि पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हुई थी बल्कि एक मम्मी बन गई थी। और ये सबसे अनोखी बात है। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट इंटैक्ट शिपरैक। दोस्तों, 2018 के अंत में आर्कियोलॉजिस्ट ने यह दावा किया कि उन्होंने दुनिया का सबसे पुराना शिपरैक ढूंढ निकाला है। अगर आपको ना पता हो कि शिपरैक होता क्या है तो हम आपको बता दें, जब कोई जहाज तबाह हो जाता है तो उसे शिपरैक कहा जाता है। दुनिया का सबसे पुराना शिपरैक पुरातत्व विभाग के लोगों को बुल्गारियन कोस्ट के ब्लैक सी में मिला, जो वहां पर 10-15 सालों से नहीं बल्कि 2400 सालों से मौजूद है। और अगर पानी में मौजूद होने के साथ साथ ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये वेल प्रिजर्व्ड है। दोस्तों, आज से सालों पहले ब्लैक सी यूरोप और एशिया के बीच में व्यापार करने का सबसे सक्रिय रास्ता था, और ग्रीक शिप हमेशा इस जगह से निकलकर अपना व्यापार करती थी, और इसी तरह की और शिप इस जगह पर पाई गई है।
जो व्यापार के लिए यहाँ पर आते वक्त डूब गई होंगी। दोस्तों, इतनी पुरानी जहाज का मिलना इस बात का पुख्ता सबूत है जो एंशिएंट किताबों में लिखा रहता है। असलियत उससे कुछ अलग नहीं होती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर हाँ तो वीडियो के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर देना यारों। धन्यवाद।